प्रदेश के सांसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी और बीजेपी के तमाम सहयोगी दल इस बजट को सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो कहीं न कहीं इस बजट को विफल बता रही है। ऐसे में झारखंड को इस बजट में अछूता रखा गया है। झारखंड जिस तरह से पिछड़ा राज्य है और उन्हें इस बजट में शामिल करना चाहिए था, लेकिन निर्मला सीतारमण ने बजट में झारखंड को शामिल नहीं किया। ऐसे में एक तरफ जहां बजट को लेकर के जो आम राय सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस बजट में मिला जुला असर नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ईश्वर आनंद मौजूद है। इनसे जुड़ेंगे, आप बजट को लेकर चर्चा करेंगे। सर, इस बजट को सबसे पहले कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बजट जो है चुनावी जो राज्य है उसको ध्यान में रखते हुए बजट लाया गया है। जैसे सबसे जरूरी जो था कि बेरोजगारों के लिए कुछ किया जाए इस बजट में, बेरोजगारों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो है सेना, बैंक, रेलवे। ठीक है, तो ना सेना ना रेलवे और जो बैंक है, इन सबों में लगभग ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब की तरफ बढ़ रहे हैं, अग्निवीर, वायुवीर, इस तरह से। तो युवाओं के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। महंगाई खत्म करने के लिए जीएसटी में बहुत सारे बदलाव लाने की आवश्यकता थी। जैसे आवश्यक वस्तुओं पे बिला वजह जीएसटी लाभ दिया गया है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि इसमें कुछ कमी आएगी। प्लस क्या है कि जो सबसे बड़ी बात है कि रेलवे में जो बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए जो पहले छूट मिलती थी, हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ निर्मला जी कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने इसमें भी कुछ नहीं किया। तो मिला जुला करके ये बजट जो है केवल एक आंखों को धोखा देने वाला बजट है। बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है, दलितों के लिए कुछ नहीं है, मजदूरों के लिए नहीं है कुछ, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं है, और आम जो आवाम है, हिंदुस्तान की आम जो जनता, उसके लिए भी कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो महंगाई की जड़ में चोट करना चाहिए था, उसमें इन्होंने कुछ भी नहीं किया। पेट्रोल, डीजल, गैस, इसको एक बहुत बड़े बदलाव की हम लोग उम्मीद कर रहे थे। तो जनता बेसिकली जो है ठगी गई इस बजट में भी, हमेशा की तरह। और प्रधानमंत्री हमेशा की तरह जो है 8500 करोड़ का हवाई जहाज पूरे देश दुनिया का सैर करते रहेंगे और आम जनता के सामने नहीं आएंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे और बजट के बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे। देखिए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो लोकतंत्र राजतंत्र में तब्दील हो चुका है ये। तो हम लोग आम जनता जो है उम्मीद कर रहे हैं कि कब उनके दिमाग में कुछ अच्छी बातें आए और जनता के बारे में सोचे। झारखंड एक पिछड़ा राज्य है, झारखंड को शामिल करना चाहिए। उम्मीद था कि झारखंड को बहुत कुछ मिलेगा इस बजट में, लेकिन कुछ नहीं मिल पाया। देखिए, झारखंड में सबसे बड़ी बात है कि हम लोग नए राज्य हैं और झारखंड का पहले तो बकाया ही अगर दे दे 1,36,000 करोड़ जो हमारा बकाया है रॉयल्टी का, प्लस जो इंटरेस्ट का हमारा जो है वो पैसा बकाया 60,000 करोड़, 3600 करोड़ मेरा जीएसटी का बकाया, ये सारे पैसे भी अगर वो दे देते तो बड़ी कृपा होती। लेकिन वो झारखंड में जानते हैं कि मेरी सरकार नहीं है और यहाँ हम जीत नहीं पाएंगे, तो झारखंड को बिल्कुल उपेक्षित रखा गया है। जो सबसे ज्यादा खनिज संपन्न राज्य हमारा झारखंड है, उस पर ध्यान देते, टूरिज्म पे ध्यान देते, इसके बारे में जो मिनरल्स को कैसे एक्सप्लोर किया इस पे ध्यान देते तो कुछ अच्छा हो सकता था। लेकिन झारखंड को बिल्कुल ही सौतेला व्यवहार किया गया इस बजट में, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और ये बजट आप झारखंड के अलावा पूरे देश की जनता के लिए भी कुछ नहीं। आप देख रहे हैं कि सामने में अभी जो है दिल्ली में चुनाव है और बिहार में चुनाव, इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस बजट को लोक लुभावन बनाने की कोशिश की है। बिहार में चुनाव है, बिहार को बजट मिला, क्या लगता है कि लोक लुभावन और चुनावी बजट साबित हो रहा है? देखिए, कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ की जनता समझ चुकी है, बिहार की जनता समझ चुकी है कि कुछ नहीं होने वाला। देखिए, इस चुनाव में ये लोग जो है सो जमीन पर नजर आएंगे। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से बजट को लेकर के कांग्रेस में जो तमाम जो नेता है वो विरोध करते हुए नजर आ रहा है, जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने झारखंड को छूता रहा है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के तमाम जो सत्ता दल के लोग हैं उसे निशाना बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार सिन्हा जी मौजूद है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस बजट में आखिर क्यों अछूता रखा है झारखंड को। झारखंड को पसंद नहीं करते हैं देश के प्रधानमंत्री और देश के वित्त मंत्री, इसलिए पसंद नहीं आया कि झारखंड का जनादेश विधानसभा के चुनावों में उनके विपरीत गया। बहुत सारे मंत्रियों को उतारा, मुख्यमंत्रियों को उतारा,
लेकिन उसके बावजूद झारखंड की जनता ने उन्हें नकार दिया। तो उन्होंने यह कहा कि आप हमें सत्ता झारखंड में नहीं दिए, इसलिए हम भी आपको कुछ नहीं देंगे। लेकिन चुनावी माहौल में बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे झारखंड को लेकर। भारतीय जनता पार्टी तो जुमलाबाज पार्टी है, वादे तो ये करते ही हैं। आज तक बता दीजिए कि कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया। 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष युवाओं को रोजगार देंगे। मित्रों, भाई एवं बहनों, दिया। महंगाई कम करेंगे। मित्रों, भाई एवं बहनों, महंगाई कम हुई। तो वादा भारतीय जनता पार्टी कब पूरा करती है? वादा करती है आम जनता से, मध्यम वर्गीय परिवार से, निम्न वर्गीय परिवार से, और वादा पूरा करती है अपने पूंजीपति मित्रों का। लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि दवाओं में छूट मिला है, मोबाइल में छूट मिला है, चमड़ा में छूट मिला, जबकि महिलाओं को भी दरकिनार किया गया। एमएसएमई में कुछ राहत दी गई। दवा में छूट मिला तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दवा खा करके ही रहे। भात ना खाए, रोटी नहीं खाएं, दवाई खाएं, मोबाइल चलाएं और मस्त रहे। क्या है ये? दवा में छूट मिला, मोबाइल में छूट मिला, महंगाई कहाँ कम हुआ? दवा और मोबाइल से आम जनमानस का पेट भर जाएगा क्या? भात दाल खाने से पेट भरेगा? तो इसलिए मैंने कहा कि ये लोग सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं। धरातल पर क्या है इन कुपड़ों को, अनपढ़ों को पता ही नहीं है। मोबाइल में छूट मिल गया, मोबाइल में छूट मिल गया तो खुश है, बजाय ताली। लेकिन बिहार पड़ोसी राज्य है झारखंड के, वहाँ तो पैकेज मोदी जी दिए हैं। क्या लग रहा है कि चुनाव को देखते ही लोग लुभावन? पैकेज इसलिए मिला कि चुनाव है। इसके पहले भी उन्होंने घोषणा किया था कि बिहार को कितना दे दूं, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़, कितना दिया? पूछिए मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। फिर ये जुमला है, विशेष पैकेज के नाम पर जनादेश प्राप्त करना उनका मंशा है। सबको छलने का, ठगने का काम किया इन लोगों ने। पूंजीपति और पूंजीपति हो, निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय परिवार के थाली से निवाला छीन लिया जाए, यही भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। तो क्या इसका असर दिल्ली चुनाव और बिहार चुनाव में देखने को मिल सकता है? जिस प्रकार झारखंड में सुपरा साफ, बिहार और दिल्ली में भी उनका सुपरा साफ। एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम नेता इस बजट को तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम जनमानस की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस इस बजट को लेकर कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोलाचा संवाद, रांची।